टीएमसी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की और ये सारी कुव्यवस्था करने के बाद भी ममता बनर्जी को चैन नहीं आया, संसद के अंदर उसके जो सांसद हैं वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तृणमूल के 6 एमपीज को एक दिन के लिए सस्पेंड किया क्योंकि वो फिर से तख्ती लेकर धक्का मुक्की कर रहे थे, जिसमें एक सुरक्षा बल को हल्की सी चोट भी आई है। जबकि आपको बताएं कि बहुत बहुप्रतीक्षित और देश के लिए हितकर कई ऐसे बिल इस मानसून सत्र में पास होने बाकी हैं, लेकिन जो देश का विपक्ष है इन लोगों ने तय कर दिया कि वो मोदी सरकार के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, बेशक वो देश हित का ही क्यों ना हो। लेकिन एक कोई बैठा हुआ मीडिया हाउस का व्यक्ति हमारे देश की संसद को किस तरह से बर्बाद कर सकता है, किस तरह से वो सांसदों को भड़का और भटका सकता है, ये ताजा तरीन उदाहरण हमको देखने को मिला है। कोई भी एक ऐसी फेक न्यूज लाओ, कोई भी धमाकेदार न्यूज बनाओ और देश को बर्बाद करो, ये बहुत गंभीर मैटर है। इस देश में देश के हित के लिए जो भी कानून सरकार बना रही है, असली बात यह है कि यह सारा विपक्षी दल ये चाहता ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीन के इशारे पर यह देश का विपक्ष चाहता है कि तीसरी लहर की चपेट में भारत आए, लोग लाखों की संख्या में मरें। इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको केवल चीन के इशारे पे शोर मचाना है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। टीएमसी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की और ये सारी कुव्यवस्था करने के बाद भी ममता बनर्जी को चैन नहीं आया, संसद के अंदर उसके जो सांसद हैं वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, और बहाना है पेगासस को लेकर। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने मिलकर के ये योजना बनाई है कि संसद को चलने नहीं देना है, और इसमें टीएमसी के सांसद हदें पार कर चुके। पहले ही कुछ दिनों पहले आपने देखा कि शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पर्चे लेकर फाड़ दिए थे, जिसको लेकर उनको जो है निष्कासित कर दिया गया था। अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तृणमूल के 6 एमपीज को एक दिन के लिए सस्पेंड किया क्योंकि वो फिर से तख्ती लेकर धक्का मुक्की कर रहे थे, जिसमें एक सुरक्षा बल को हल्की सी चोट भी आई है। यानी संसद के अंदर टीएमसी के सांसदों का ये अभद्र व्यवहार, जिसको लेकर मोदी जी ने भी बाकायदा एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मसार करने वाला व्यवहार सांसदों का है, लेकिन इसके बावजूद भी ये विपक्षी दलों के सांसद मानने को तैयार नहीं है। पूरा विपक्षी दल जैसे कि एकजुट होकर ये तय कर चुका है कि देश की संसद को चलने नहीं देना। ये राहुल गांधी है कि लोगों को चाय पे बुलाता है और प्रोग्राम बनाया जाता है बाकायदा कि संसद नहीं चलने दी जाएगी। पूरे विपक्ष के जितने सांसद थे इस हल्ले गुल्ले के बाद वो सारा वॉकआउट कर गए। यानी अगर कोई सदन में प्रस्ताव पास मोदी सरकार करने का विचार करती है तो ये वहां से वॉकआउट कर जाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। जबकि आपको बताएं कि बहुत बहुप्रतीक्षित और देश के लिए हितकर कई ऐसे बिल इस मानसून सत्र में पास होने बाकी हैं, लेकिन जो देश का विपक्ष है इन लोगों ने तय कर दिया कि वो मोदी सरकार के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, बेशक वो देश हित का ही क्यों ना हो। और ये बहुत गंभीर बात है कि जिन सांसदों को हमारे देशवासियों ने चुन करके इसलिए भेजा कि सदन चले, वही सांसद संसद में बैठकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, बजाय हल्ला गुल्ला और शोरगुल मचा रहे हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं। मतलब एक तरह से जैसे सड़क का गुंडा होता है कि उसको कोई मतलब नहीं है कानून व्यवस्था से, इस तरह का व्यवहार सदन के अंदर सांसद अगर करेंगे तो बहुत देश में निराशा का माहौल पैदा होता है कि जो सांसदों को ये माना जाता है कि वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने एरिया की बातें रखना। कोविड का टाइम चला, आगे तीसरी लहर आने वाली है, किस शहर में क्या व्यवस्था होनी है, किस संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत है, कहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितने चाहिए, हॉस्पिटलों की व्यवस्था क्या है, बजाय इस चर्चा के ये सांसद
केवल और केवल उस मुद्दे को लेकर पेगासस के नाम पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जो केवल एक मीडिया हाउस से चली हुई खबर है, जिसका अभी तक यह भी नहीं पता कि वो खबर सच्ची है कि झूठी है। लेकिन एक कोई बैठा हुआ मीडिया हाउस का व्यक्ति हमारे देश की संसद को किस तरह से बर्बाद कर सकता है, किस तरह से वो सांसदों को भड़का और भटका सकता है, ये ताजा तरीन उदाहरण हमको देखने को मिला है। आप देखिए, टाइमिंग पर गौर करिए कि संसद सत्र चलने वाला है, इसके 2 दिन पहले खबर लीक होती है। यानी एक तरह से ये जो देश के सांसद हैं, इन लोगों ने जो देश विरोधी मीडिया हाउसेस हैं, उन लोगों को यह संदेश दे दिया कि आप इसी तरह संसद के सत्र के पहले कोई भी एक ऐसी फेक न्यूज लाओ, कोई भी धमाकेदार न्यूज बनाओ और देश को बर्बाद करो। मैं देश को बर्बाद करो वाली बात अगर कह रहा हूं तो वो इसलिए कि संसद कानून बनाने के लिए है, संसद देश के मुद्दों पर विचार करने के लिए है, संसद के अंदर देश की व्यवस्थाओं पर बात करने के लिए संसद है। ये सांसद इसीलिए वहां भेजे जाते हैं। लेकिन अगर सांसद गुंडों की तरह व्यवहार करेंगे, वहां पर्चे फाड़ेंगे, वहां शोरगुल मचाएंगे, बैल में आ जाएंगे और वहां धक्का मुक्की करेंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये बहुत गंभीर मैटर है। और आपको बताएं, टीएमसी के पहले ही 1 सांसद सस्पेंड हो चुके, उसके बाद 6 और 1 दिन के लिए हो चुके। उसके बावजूद भी ना तो टीएमसी, ना तो कांग्रेसी और ये विपक्ष ये समझने और सुनने को तैयार नहीं है। इनको लगता है कि जितनी गुंडागर्दी दिखाएंगे, जितना हल्ला मचाएंगे, जितने ये वहां इस तरह के अव्यवस्था फैलाएंगे, देश को शर्मसार करने वाला है। मतलब देश का प्रधानमंत्री अपील कर रहा है कि भाई संसद को चलने दो, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, आपके मन में जो भी शंका है, उसकी बहस करते हैं, आइए बैठकर बात करते हैं। आप कह रहे हो सरकार जवाब दे, तो जवाब देंगे, लेकिन आप केवल नारे लगाओगे, हाय हाय और जिंदाबाद मुर्दाबाद इस तरह की बातें करोगे, तो इसका मतलब तो आपने तय कर रखा है कि सरकार से जवाब मांगोगे और सुनोगे है नहीं। तो आप ये मैसेज देना चाहते हो कि मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही। आईटी मंत्री ने बाकायदा पहले ही दिन जब ये हंगामा हुआ उसके बाद जवाब दिया, लेकिन सुनना किसको है? सुनना है नहीं। इसी तरह आप देखिए कि टीएमसी का जो व्यवहार है वो तो वाकई में एक लैंग्वेज भी ऐसी हो गई है, उनका कारनामा ऐसा हो गया है जैसे एक सड़क छाप गुंडा बात करता है। अभी अभिषेक बनर्जी हैं जो टीएमसी के महासचिव हैं, वो त्रिपुरा में गए, ठीक है, आप गए दौरे के लिए और वहां कुछ झड़प हो गई। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, रेप हुए, वहां घर जला दिए गए, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में जो आक्रोशित हैं वो आपसे सवाल भी ना करें? वो आपसे पूछे भी ना कि आपके पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां चल क्या रहा है? अभिषेक बनर्जी भड़क गए, सवाल पूछने से भड़क गए और यह इल्जाम लगा दिया कि मुझे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारा नहीं मारा इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन आरोप लगा दिया। और इस पर आपको बताएं, वहां जो उनके तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हैं वो बाकायदा धमकी देते हैं। उयन गुहा जिनका नाम है, वो धमकी दे रहे हैं कि हम बीजेपी वालों को अच्छे से देख लेंगे। और बेशर्मी देखिए कि देख लेंगे का बयान दिया। जब वो बयान वायरल हुआ मीडिया में और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि ये जो उदयन है इन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के लोगों को हम कूच बिहार में देख लेंगे, तो इसका मतलब तो आप फिर से हिंसा करोगे। तो उन्होंने कहा अरे देख लेने का मतलब ये था कि हम उनकी व्यवस्था करेंगे, रहने खाने का इंतजाम करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, हम तो इस देख लेने को कह रहे थे। क्या मतलब इन्होंने देश की जनता को मूर्ख समझा है? क्या आप सरेआम धमकी दे रहे हो कि देख लेंगे? तो देख लेने का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से देखते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो आप कर रहे हो वो सारी दुनिया देख रही है। लेकिन टीएमसी का जो व्यवहार है ये इसलिए एक ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास बोलने को कोई काम नहीं है। मोदी सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में लोगों के लिए व्यवस्थाएं की, देश को उबारने के लिए जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा, सबको वैक्सीन दी, इसको लेकर कोई चर्चा विपक्ष सुनना भी नहीं चाहता। मोदी जी के शासनकाल का ये जो सत्र है, अगर इसमें शांतिपूर्वक ढंग से चर्चा हो तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। हमने क्या व्यवस्थाएं की, कितनी वैक्सीनेशन की, कितनी अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए हमने क्या क्या किया,
देश में कौन कौन सी योजनाएं केंद्र के द्वारा चल रही है, ये बिल्कुल पूरे देश को सुनने नहीं देना चाहते। और इसीलिए इनकी प्लानिंग है कि मोदी जी की कोई बात दुनिया में और देश में पहुंचने मत दो। 2022 का चुनाव आ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश मेन राज्य है। ये विपक्ष तय कर चुका है कि वहां क्योंकि योगी ही सरकार आएगी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सब नेता ये समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार किसी की भी नहीं आएगी, केवल योगी जी दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इनको लगता है कि जितनी योजनाएं लागू हैं मोदी ने और योगी जी ने जो की हैं, इनको पब्लिक तक जाने मत दो। और उसका एक तरीका है कि संसद की कार्रवाई होने मत दो, संसद में कोई चर्चा होने मत दो, संसद में किसी बिल को पास मत होने दो। हालांकि ये पास होने से रोक नहीं सकते क्योंकि पूरा बहुमत बीजेपी के पास है, लेकिन ये पूरी दुनिया और देश को ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी बिल ये मोदी सरकार पास कर रही है इसमें हम साथ नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अभी यही किया, कृषि बिल पास हुए, जिसको कृषि बिल को लेकर कांग्रेस पिछले 70 साल से कुछ नहीं कर पाई किसानों के लिए, और कांग्रेस ही कहती थी कि किसानों के लिए मंडी बीच में से दलाल हटने चाहिए। और अब कांग्रेस ने एक तरह से पॉजिटिव रोल अदा किया था कृषि बिल को पास होने के समय। इसी तरह आप देखिए अकाली दल वाले नेताओं ने तो बाकायदा समर्थन किया था। बाद में इनको लगा कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया, अब किसान आंदोलन चल गया, लोग तुम्हें वोट कैसे करेंगे, और इसलिए वोट की राजनीति करने के लिए ये सब बिल्कुल यू टर्न ले लिए और उल्टा पलटकर ये कहने लगे हम तो इस बिल के साथ ही नहीं हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस के सांसदों ने ये हरसिमरत कौर को घेरते हुए कहा कि भाई तुम तो मंत्री थी, तुम्हारे समर्थन से तो कानून बिल पास हुए हैं, ये कृषि के कानून बिल जो कृषि बिल है 3, तो इन पर जवाब नहीं है। लेकिन अब ये बहाने बना रहे हैं कि साहब कांग्रेस भी सपोर्ट में थी, तुम भी सपोर्ट में थे, हम भी सपोर्ट में। ड्रामेबाजी चल रही है इस देश में। देश के हित के लिए जो भी कानून सरकार बना रही है, असली बात यह है कि ये सारा विपक्षी दल ये चाहता ही नहीं है। और अब एक और सवाल है कि ये जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इससे चीन को फायदा होगा, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भारत देश मजबूत हो। कोरोना काल की तीसरी लहर आ रही है, उसकी तैयारी पर चर्चा हो पूरे देश में, उसके लिए बातचीत और माहौल बने। और वो कब होगा? जब संसद में सारे लोग बैठकर आराम से ध्यान से पूरे सांसद सुनेंगे कि सरकार क्या क्या व्यवस्था करने जा रही है, वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की क्या राय है और हमको क्या करना है। लेकिन इनको सुनना नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीन के इशारे पर यह देश का विपक्ष चाहता है कि तीसरी लहर की चपेट में भारत आए, लोग लाखों की संख्या में मरें। इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको केवल चीन के इशारे पे शोर मचाना है। अब तो ये साफ लग रहा है कि ये चीन के इशारे पे संसद में हल्ला कर रहे हैं और इनका कोई मकसद दिखता नहीं है। ये बहुत भयंकर है कि विदेश जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो कुछ बात करते हैं, वो कोई एजेंडा सेट करते हैं और उस एजेंडे के इशारे पर ये नैरेटिव सेट करने का काम हमारे देश के बैठे हुए मीडिया कर्मी कर रहे हैं। और ये सांसद कठपुतली की तरह चीन के इशारे पर नाच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। वंदे मातरम।